मैंने ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से भी डिस्कस किया है और हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता 17 बरस में जब भी हमने ये कल्चर रिवाइवल शुरू किया है, हुकूमत सिंध ने हमें मुकम्मल सपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी चूँकि ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, तो आईजी, डीआईजी, डीसी, कमिश्नर कराची सब के सब इसमें इंगेज हैं और इसके अलावा भी जो अदारे हैं सब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे। ये और जो वीज़े हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आम तौर पर वीज़ों का भी प्रॉब्लम रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम तो एक कल्चरल कनेक्टिविटी, इससे पहले हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया से लोग आते रहे और इस बार भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान से खासी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो हमें तो ये उम्मीद है, और इसमें नेपाल और भूटान भी आ रहे हैं, तो बांग्लादेश भी आ रहा था, लेकिन बांग्लादेश में एम्बेसडर बदले जा रहे हैं, वहाँ टेक ओवर हो गया है। तो जो हमारे यहाँ कौंसल जनरल थे बांग्लादेश के, हमारे बड़े दोस्त हैं, लेकिन वहाँ सूरत हाल ऐसी है, अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो हम तो अपने सार्क और रीजन को भी फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट शरीक हों, और हम समझते हैं कि ये हो जाएगा बड़े आराम से। अभी एक हमें बड़ा हौसला मिला है, अभी एक यहाँ एक्सपो सेंटर में एक उन्होंने फेस्टिवल एग्रीकल्चर और फूड का हुआ है, 60-70 मुल्कों के डेलीगेट आए हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी लास्ट वीक आए थे, और कराची के किसी होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। तो अगर वो बहरहाल 3 दिन का था, हमारा 35 दिन का है, तो मुझे यकीन है कि ये कराची के शहरी तो एक ऐसे जिंदा दिल शहरी हैं कि इनको ये चाहिए होता है और ये डिमांड भी करते हैं आर्ट्स काउंसिल से। तो ये बहुत खैरियत से होगा, और पूरी सरकार, क्योंकि देखिए इसमें जो सिंध है वो हमेशा बाजी लेके जाता है, सिंध का अदारा है हम, तो सिंध का फ़ायदा है कि सिंध हुकूमत में कल्चर इतना फ्लरिश हो रहा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। बाकी हमारी टीम बहुत कैपेबल है, वो काम कर रही है। और कोई सवाल है मैं लूँगा। शाह साहब